प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था उपागम। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था उपागम के प्रमुख प्रतिपादक हैं और वो ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतरक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बंधनकारी वितरण किया जाता है और इसे लागू भी किया जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यापक आधार पर राजनीतिक विश्लेषण और आधुनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत का विकास नहीं हो पाया। अब तक इस दिशा में जितना भी प्रयत्न किया गया है उसे विद्वानों ने व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से अर्ध सिद्धांत, उपागम या मॉडल आदि का नाम दिया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में आनुभाविक पद्धति पर आधारित व्यवहारवादी उपागम का ही एक विकसित रूप सामान्य व्यवस्था सिद्धांत है। इस सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से ही व्यवस्था सिद्धांत का विकास हुआ है। आधुनिक युग में हमने राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र से व्यवस्था सिद्धांत को ग्रहण किया है। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में प्राणीशास्त्र लुडविग वॉन वर्टनेलफी ने प्राणी शरीर के अध्ययन के प्रसंग के विशिष्ट अर्थ में व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के तेजी से विकास के साथ ही राजनीति विज्ञान में भी व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत हुई। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के विकास में डेविड ईस्टन, गैब्रिएल आमंड, कार्ल डब्ल्यू डायस, लॉसवेल, मर्टन और कैप्लान आदि का विशेष योगदान रहा है। परंपरागत राजनीति विज्ञान ने राज्य एवं सरकार के अध्ययन में मात्र वैधानिक और संस्थागत अध्ययन पर ही बल दिया था और उस सामाजिक संगठन एवं वातावरण की उपेक्षा की थी जिसमें ये दोनों संस्थाएं कार्य करती हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत राज्य एवं सरकार के औपचारिक अध्ययन के साथ ही इनके अनौपचारिक अध्ययन पर भी बल दिया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य एवं सरकार जैसी संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति, कार्य व भूमिका व्यवहार में समाज के औपचारिक अनौपचारिक समूहों जैसे धर्म, वर्ग, जाति, दबाव समूह आदि से प्रभावित एवं मर्यादित होती है। राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए रॉबर्ट हल कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, सत्ता, नियंत्रण और प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि गैब्रिएल आमंड कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाने वाली अंतरक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो अधिक या कम मात्रा में विविध भौतिक बाध्यता के प्रयोग द्वारा, इसके प्रयोग की धमकी द्वारा एकीकरण और अनुकूलन के कार्यों को करती है। राजनीतिक व्यवस्था की उपरोक्त परिभाषाओं में एक प्रमुख तत्व का उल्लेख किया गया है और वह है शक्ति। वस्तुतः शक्ति राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा आधारभूत तत्व एवं लक्षण है जिसके कारण अनेक बार इसे शक्ति व्यवस्था भी कहा जाता है। संक्षेप में यदि हम कहें तो राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने और मांगों के रूपांतरण की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति, सत्ता और नियम महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्व्याप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख पहलू, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के मुख्यतः 4 पहलू बताए हैं। पहला है वैध बाध्यकारिता। राजनीतिक व्यवस्था का एक विशेष पहलू उसमें वैध बाध्यकारी बल का निवास है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण समाज के विभिन्न हितों में एकीकरण करती है। इसी वैध बाध्यकारी बल के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था निर्णय लेती है, कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। दूसरा है व्यापकता। राजनीतिक व्यवस्था अपनी संरचना की दृष्टि से अत्यंत व्यापक या विस्तृत होती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में वैधानिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक दल, दबाव समूह, धार्मिक, आर्थिक और जातीय संगठनों जैसे अनियमित समूह तथा ऐसे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिनकी अंतरक्रियाएं राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों एवं इन्हें लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पारस्परिक निर्भरता। राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंग, इकाइयों या घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन आने पर उसके अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद है सीमाओं का अस्तित्व। प्रत्येक व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती है, वह किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी एक बिंदु पर समाप्त होती है। व्यवहार में राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्य अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न होते हैं। बच्चों, हम अपनी अगली क्लास में राजनीतिक व्यवस्था
जो कि डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड आदि के द्वारा बताई गई है। मुख्यतः उसकी विशेषताएं और उसके लक्षणों का हम अध्ययन